A very good evening. जय श्री कृष्णा। विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से मैं डॉक्टर रानी भुतड़ा और प्राणिक हीलिंग सैंक्चुरी नागपुर की ओर से प्रेरणा शर्मा जी आपका स्वागत करते हैं। हम लोग आज एक विशेष सत्र का इंट्रोडक्टरी सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ये सीरीज जो है दैट इज हैविंग अ टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीस, इनर पीस प्रोग्राम। ये एक 15 दिवसीय प्रोग्राम है जहां पर रोज ऑनलाइन हम ऐसे सेशंस रहने वाले हैं जिसमें प्रेरणा जी हमें गाइड करेगी अबाउट इनर पीस थ्रू फॉरगिवनेस। तो ये इनर पीस, ये टॉपिक क्यों लिया गया, इसका क्या महत्व है, ये हमें प्रेरणा जी बताएगी आज के इंट्रोडक्टरी सेशन में। व्हाई फॉरगिवनेस, दैट इज व्हाई forgiveness and what is its importance if we want to improve the quality of our life and also our onward journey on the spiritual path. तो ये जो क्षमा की हम जब बात करते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण होता है। सभी धर्मों में, ग्रंथों में क्षमा को एक अमूल्य गुण करके बताया गया है। औरों की बात तो छोड़िए, हम खुद को ही हमें थोड़ा सा टटोलना है और देखना है कि कहाँ किस कोने में हमने औरों के लिए या खुद के लिए भी बहुत सारा हमने मैल इकट्ठा करके रखा है। कहते हैं कि क्षमा मांगने से सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। वैसे ही क्षमा मांगकर या क्षमा देकर भी हम एक बहुत ही अलौकिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। क्षमा क्यों, इसका महत्व हमारे जीवन में हमें बताने जा रही है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड प्राणिक हीलर प्रेरणा शर्मा जी। और आज हम सबको पता है कि अभी बुद्ध पूर्णिमा पास में है, वैशाख पर्व बिल्कुल नजदीक आ चुका है और आत्मा की शुद्धि की जरूरत सभी को होती है ताकि इस शरीर रूपी बर्तन को हम साफ कर लें और इस हमारी पात्रता बढ़ाएं, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स मिले, ज्यादा से ज्यादा हम इस पर्व का पूरा फायदा उठा सके, पूरा बेनिफिट ले सके। तो इस 15 days इन अ पीस प्रोग्राम में आई वंस अगेन welcome all of you with all my heart, and I would like to welcome Prerna Sharma ji from Pranic Healing Sanctuary Nagpur to take up the session, this introductory session on why forgiveness. I'll just check whether she has joined. She had joined actually. I'll just check. इन द मीनवाइल आप ये लिंक अपने इष्ट मित्रों से शेयर करिए, उन्हें कहिए कि एक बार वो यह सेशन करें। इस सत्र में जो भी बताया जाएगा उसे समझने की कोशिश करें और हम अपने जीवन में उसे कैसे अपना सकते हैं इसके बारे में सोचें। रेना जी, आर यू देयर? फॉरगिवनेस 21 डेज का फॉरगिवनेस सेशन पिछले वर्ष जुलाई में हुआ था, जिसे करीब करीब 200 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। इट वाज स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर वुमेन। और उसके बाद में काफी प्रतीक्षा चल रही थी कि कब प्रेरणा जी यह सेशन दोबारा से लें, और हमेशा की तरह मैंने बिल्कुल भी ये चांस नहीं छोड़ा और उनसे बातचीत हुई। और अभी जब वैशाख पर्व पास में है और आत्मशुद्धि की जरूरत बहुत होती है, इसीलिए यह प्रोग्राम को
तुरंत ही ऑर्गेनाइज किया गया। She is here. जिन्होंने भी पिछले वर्ष जो 21 डेज फॉरगिवनेस सेशन किया था, उनके अनुभव सुनने को, उनके अनुभव जब सुना तब समझ में आया कि कितना ज्यादा प्रभावशाली है ये फॉरगिवनेस करना, क्षमा मांगना। और इसका भी इसकी भी एक विधि होती है, एक तरीका होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं कि क्षमा क्यों, या किसी ने इतना गहन अपराध किया है तो भी क्षमा क्यों। तो इस तरह से जब सवाल उठते हैं तो एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सही रास्ता बताए और हमारे इन प्रश्नों को सुलझाए, ताकि हम इसका एक क्षमा, ये इतनी अलौकिक जो चीज है, इसे लेकर, इस गुण को लेकर अपना कर हम अपने जीवन को सहज बना सके। प्रेरणा जी इज हियर, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, वेलकम प्रेरणा जी। थैंक यू आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। सब लोग को मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? आ रही प्रेरणा जी? बिल्कुल नहीं आ रही या कम आ रही है? आवाज कम आ रही है या आ ही नहीं रही? हेलो? हाँ जी, हेलो, यस यस, आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। ऑलराइट। बाकियों को क्या आप लोग प्लीज एक थम्स अप दे देंगे आपका आवाज आ रही हो तो? आवाज इज फाइन? ऑलराइट। आत्मा नमस्ते, वेलकम एवरीवन। बड़े दिनों बाद फिर से बहुत सारे विभूजन और बहुत सारे प्राणिक हीलर से मुलाकात हो रही है। जस्ट अ मोमेंट। यस, हाउ इज एवरीबॉडी? सब लोग खाना वाना हो गया सबका? चलिए एक छोटे से रिलैक्सेशन से शुरुआत करते हैं, हर बार की तरह। दिन भर के जो भी विचार का स्वागत है इस इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम था ये सरप्राइज है आप सभी के लिए, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल प्रोग्राम है वो कल से स्टार्ट होने वाला है, बट एक्चुअली कल संडे है, इसीलिए हम परसों से शुरू करने वाले हैं। सो टुडेस इवेंट, दिस 1 hour सेशन इज अ इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। इसमें हम आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, उसमें क्या रहेगा, फॉरगिवनेस क्या होता है, उसे क्यों करना चाहिए, आपने फॉरगिवनेस क्यों करना चाहिए, इन सब सवालों के जवाब शायद आपको आज के सेशन में मिलेंगे। किसी भी व्यक्ति ने क्षमा करना ही क्यों है? बहुत सारे लोग, बहुत ही स्वाभाविक है कि अगर हम किसी से हर्ट हुए हैं मतलब उसने कुछ गलत किया है, और हमारा ये सोचना कि मैं क्यों माफ करूं, वो माफ करेंगे। माफ तो, सॉरी, मैं क्यों माफ करूं, गलती तो उसकी है, नहीं करूंगी मैं माफ, उसके साथ बुरा होना चाहिए, राइट? बहुत स्वाभाविक है, दिन में ये बात आती है। आवाज सबको ठीक से आ रही है? देयर इज वन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आवाज आ रही है ना? यस यस। तो स्वाभाविक सा सवाल ये उठता है कि मैं माफ क्यों करूं, नहीं करना मुझे, आई एम वेरी हर्ट, मेरे अंदर बहुत पेन हुआ उसने जब ऐसा किया, मैं क्षमा नहीं करूंगी, राइट? सो ये एक नेचुरल सा चीज है। दूसरी बात, हमें लगता है माफ सिर्फ तब करना है जब किसी ने हमें कॉन्शियसली हर्ट किया है, या कोई हमारा दुश्मन है, या किसी ने हमें बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई है, सिर्फ तब हमें माफ करना है, इसीलिए मुझे फॉरगिवनेस करना है, बाकी अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है, बाकी तो सब बढ़िया ही है, राइट? ये भी एक बहुत ही नेचुरल सा
थॉट है जो हमारे दिमाग में आता है जब हम सुनते हैं कि फॉरगिवनेस प्रोग्राम हो रहा है। हम सोचेंगे यार मुझे क्यों करना है, मेरा तो किसी से ऐसा कोई बड़ा झगड़ा हुआ नहीं है, सब ठीक ही है लाइफ में, इतना कुछ मेजर है नहीं, माफ क्यों करना है। सेकंड, तो और भी इस तरह की बहुत सारी थॉट्स हमारे दिमाग में आ सकती है एज एन ऑब्स्टिकल कि मैं क्षमा क्यों करूं, मैं नहीं करूंगी, या मुझसे नहीं हो रहा, या बहुत समय से क्षमा कर दिया है लेकिन फिर भी मन अशांत है, अच्छा नहीं लग रहा, या साइकोलॉजिकल इश्यूज है, फिजिकल इश्यूज है। तो फॉरगिवनेस क्यों करना चाहिए और हमने क्यों करना चाहिए, उसका आज का सेशन हमारा उसके बारे में है। ऑलराइट, किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है अगर इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मीनवाइल जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा तो हम लोग आपके सवालों को एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो क्षमा जो है ऐसे कितने लोग हैं इस सेशन में जिसने कभी पहले फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं किया है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस मीनिंग माफ करते तो हम लोग बहुत बार हैं, छोटे मोटे इंस्टेंसेस पे किसी से कोई गलती हो गई हमने माफ कर दी, दैट इज वन थिंग। बट किसी ने इस तरह से किसी फॉरगिवनेस प्रोग्राम में एक सेशन के माध्यम से, एक टेक्निक के माध्यम से क्षमा कभी नहीं किया, ऐसे लोग अपना हाथ उठाएं। हाथ उठाएं मतलब चैट यहाँ नीचे हाथ उठाएं, रेज ऑफ हैंड्स। ओके, ऑलराइट, कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं किया है। ओके, तो फॉरगिवनेस टेक्निक प्रैक्टिस कैसे की जाती है ये तो हम लोग सीखेंगे ही, और बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिस भी करेंगे आने वाले दिनों में। पर आज हम ये जानते हैं कि क्षमा क्यों, ठीक। तो ऐसा है कि जीवन में अशांति क्यों आती है, या जीवन में क्या क्या अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स मुमकिन है। फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम आती है, बहुत ही कॉमनली बहुत सारे लोगों को शरीर में अलग अलग जगह पेन या बीमारियां होती है। फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम वन। दूसरा, आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, वेरी कॉमन नाउअडेज, मेंटल हेल्थ इश्यूज अलग अलग तरह से, साइकोलॉजिकली हम लोग इम्बैलेंस्ड फील करते हैं, यानी कि अगर बहुत डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, इस तरह के बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आज मार्केट में उपलब्ध है, राइट। बच्चों से लेके बड़ों तक सबको हो रहे हैं। तीसरा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, संबंधों में इश्यूज है, कहीं ना कहीं किसी के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, ऑफिस है तो ऑफिस में लोगों के साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है। चौथा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसा आ रहा है टिक नहीं रहा, पैसा फंस गया है, या इनकम इतनी ही है बढ़ नहीं रही, पैसे पूर नहीं रहे, इस तरह की अलग अलग इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। और एक आखिरी इम्पॉर्टेंट जो है वो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, या लाइफ में सब कुछ है पर एक खालीपन है, आध्यात्मिक रूप से हम लोग ग्रो नहीं हो पा रहे, किसी ना किसी कारण से हम लोग जीवन की जीवन की परिस्थितियों में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअलिटी, सोल कनेक्शन या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, या पैसों की कमी है, या अलग अलग तरह से फंस गए हैं लाइफ में। सो ये इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, और हमारी लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो इन हेड्स के अंडर सब कवर हो जाते हैं। मानते हैं आप लोग? जो भी हमारे छोटे बड़े बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो इन इन हेडिंग्स में आ जाते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटी 4 हेडिंग्स होते हैं। एक होता है हेल्थ, इसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों आ गया। दूसरा होता है रिलेशनशिप्स, तीसरा होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, चौथा होता है स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब ऐसा है कि इन चारों में चाहे जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, फॉरगिवनेस या क्षमा प्रार्थना या क्षमा किए बिना आप इन प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल सकते। फॉरगिवनेस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको मान लीजिए शरीर में किसी को भी कैंसर हुआ है और आप क्षमा करेंगे तो कैंसर पूरा ठीक हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पर क्षमा के बिना कैंसर कंप्लीटली परमानेंटली आपके शरीर से निकल जाएगा ये मुमकिन नहीं है।
सिमिलरली अगर आपको कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज है, आप उसके लिए थेरेपी लेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, अच्छी अच्छी चीजें सुनेंगे, पढ़ेंगे, पर अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी। सेम विथ फाइनेंशियल, सेम विथ स्पिरिचुअल। कैसे? जब आप जैसे लोग हैं सब जगह हमारे जीवन में, घर में लोग हैं, बाहर लोग हैं, बिना लोगों के कुछ भी नहीं है, हर जगह लोग ही लोग हैं, राइट? और लोगों की अंदर भावनाएं होती है, लोगों के अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है। हर इंसान अलग है, हर एक की पर्सनालिटी अलग है, और जब हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं तो फ्रिक्शंस होते हैं क्या? हर किसी से हर वक्त प्यारी प्यारी बातें होती है हमेशा? नहीं, राइट? कोई भी हो, जैसे आप कितना भी प्यार करते क्यों ना हो, आपके हस्बैंड होंगे, आपके बच्चे होंगे, कभी ना कभी ऊपर नीचे होता है, फ्रिक्शन होता है, राइट? और जब फ्रिक्शन होता है, मान लीजिए कुछ देर के लिए ही आप उनसे नाराज हैं, मतलब उसने ऐसा कुछ कह दिया या ऐसी कोई घटना हो गई, आप थोड़ी देर के लिए उनसे नाराज हैं। उस थोड़ी देर की नाराजगी में आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, वेरी नेचुरल, चाहे कोई भी हो, मैं चाहे उनसे कितना भी प्यार क्यों ना करूं, उस दौरान हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, राइट? और ये नेगेटिव थॉट्स क्या करते हैं? उनके पास जाते हैं, और जिस तरह की ऊर्जा या जिस तरह के विचार उन तक जाएंगे, उसी तरह के विचार या उसी तरह की ऊर्जा वहां से वापस आएगी, कई गुना पलट कर। तो एंग्री थॉट्स, hateful thoughts, negative thoughts about any person will bind you together with that person. Anger and hatred will chain two people together. इस चेन को हम लोग एंटैंगलमेंट बोलते हैं। भगवत गीता अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एंटैंगलमेंट बोलते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं, या क्या कह सकते हैं हिंदी में इसको, बस आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कर्म बंधन, कर्म बंधन भी बोल सकते हैं, कर्म बंधन बोल सकते हैं। तो अलग अलग तरह से आप इनसे अटैच हो जाते हो। अटैचमेंट बोलते हैं ना हम लोग कि इससे मैं बहुत अटैच्ड हूँ, जब भी ये उदास होता है मुझे बहुत उदास लगता है, आई एम वेरी अटैच्ड टू माई पेरेंट्स, आई एम वेरी अटैच्ड टू माई चिल्ड्रन। तो जब आप किसी से अटैच्ड होते हैं तो उनकी स्थितियां आपको अफेक्ट करती है, वो अगर लो जा रहे हैं आप भी लो जा रहे हैं, राइट? सो अटैचमेंट एंड लव आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्यार अपनी जगह है, अटैचमेंट दूसरी चीज है। अटैचमेंट के काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, पर जहाँ प्योर लव होता है वहाँ कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते। प्योर लव जो है वो सैक्रिफिशियल होता है। प्योर लव विल ओनली ब्रिंग पॉजिटिव एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। पर जहाँ अटैचमेंट है वहाँ एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ जाती है। अगर मैं इनसे बहुत अटैच्ड हूँ, मैंने इनके लिए ये किया और ये मेरे लिए उन्होंने ये करना चाहिए, और फिर वो नहीं करेंगे, फिर हम हॉट हो जाते हैं, राइट? सो अटैचमेंट्स ऐसे डेवलप होते हैं जब आप, ये तो शुरुआत हो गई, ये तो मैंने उनका एग्जाम्पल दिया जिससे आप प्यार करते हैं, उनसे नाराज हुए तो नेगेटिव विचार उत्पन्न करना शुरू कर दिया। बट ऐसे ऐसे भी बहुत लोग हैं जो हमको पहले ही दिन से अच्छे नहीं लगते, होते हैं ना? ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पसंद ही नहीं करते, राइट? होते हैं। तो उनके बारे में तो पहले से ही नेगेटिव विचार आने लगते हैं, उनको देखते ही हमारा दिमाग शुरू हो जाता है कि आई डोंट लाइक हर, अरे यार ये। तो सिर्फ सोचने से भी आप उनके साथ और चेन पक्का कर रहे हैं। आप कोई कोई लोग देखने से ही अच्छे क्यों नहीं लगते, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो उनकी पर्सनालिटी ही वैसी होगी, कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत लाइकेबल नहीं होते, लोग उन्हें पसंद नहीं करते, उनके पर्सनालिटी के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो बहुत पसंद करने लायक नहीं होते। दूसरी बात होती है कर्म। कर्म यानी पास्ट इनकारनेशंस में भी शायद हम उनसे जुड़े थे और उनसे हमारे जो एक्सचेंज थे वो अच्छे नहीं हुए, तो अब जब इस जन्म में वो आए तो हमें वो पहले से अच्छे नहीं लगते, बिकॉज वी बोथ आर कैरिंग द इम्प्रेशंस फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ्स। सो देखते बराबर हम उन्हें हमको वो अच्छे ही नहीं लग रहे, और फिर नेगेटिव हम और भेजे जा रहे हैं, और वापस से वही वही आ रहा है, और ये जो बंधन है जो छूटना चाहिए वो और पक्का होता जा रहा है। एकदम जैसे आयरन के बंधन होते हैं ना, लोहे के बंधन, उतने कड़क बंधन बन जाते हैं जब आप किसी के प्रति एंग्री होते हैं या किसी से नफरत करते हैं, आप पसंद नहीं करते। तो आंतरिक शांति कैसे मिलेगी? दैट इज द आइडिया, राइट? हमारा जो प्रोग्राम है, इट इज अबाउट अटेनिंग इनर पीस यूजिंग फॉरगिवनेस।
तो आंतरिक शांति कैसे मिलेगी? अगर आप मान लीजिए एक व्यक्ति है जिससे आप आपने अपना बंधन बना लिया, ऐसे और 50 जमा कर लिया आपने। बहुत सारे लोग हैं जिनको आप पसंद नहीं कर रहे, आपका दिमाग जो है वो स्वाभाविक तय उनके बारे में नेगेटिव सोचता जा रहा है। अब ये जो लिंक्स बनती जा रही है लोगों से, आपका भी नेगेटिव उन तक जा रहा है, तो उनसे भी तो नेगेटिव वापस आ रहा है आपकी तरफ। और जब 50 लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपको शांति कैसे लग सकती है? अगर आप मम्मी डैडी का आशीर्वाद लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, या कोई संत है उनके पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, शांति लगती है। लोगों की दुआएं जब मिलती है, मान लीजिए आपने कुछ अच्छा काम किया और आगे वाले ने बोला भगवान तेरा भला करे, तेरा अच्छा हो, कैसे आपका हार्ट एकदम एक्टिवेट हो जाता है, आपको खुश खुश लगने लगता है, राइट? इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का वो विचार कि भगवान आपका भला करे, उसने आपको खुशी दी, राइट? उसका अच्छा विचार एक्चुअली आप तक पहुंचा और आपको अच्छा लगा। तो जब बहुत सारे लोग आपके बारे में नकारात्मक सोचेंगे, तो आपको शांति कैसे लगेगी? नहीं लग सकती, राइट? इसी कारण से हमारे मन की शांति चली जाती है। इसीलिए कुछ लोग जो होते हैं उनको एंजाइटी होती है। लोग बोलते हैं हमें हमें ना बस एंजाइटी होती है, हमें नहीं पता क्यों, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डिप्रेस्ड लग रहा है, घर में ऐसा वातावरण है। पर कई बार हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एग्जैक्टली इस कारण से मेरी मन की स्थिति खराब है, पर हमें लगता है बस अच्छा नहीं लग रहा, हमेशा ही स्ट्रेस लगता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अनकंट्रोल्ड नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को कि बस विचार आते ही रहते हैं, मैं कितना भी कोशिश करूं, नींद नहीं आने का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये इसी से जुड़े हुए हैं। एनीवेज, सो मैंने आपको बताया कि जब हम लोग क्षमा करते हैं तो क्या होता है, फॉरगिवनेस हमें क्यों करना है। एक तो मैंने आपको रिश्तों की बात बताई, आंतरिक शांति आपको कैसे मिलेगी, जस्ट अ मोमेंट। रिलेशनशिप्स इससे ठीक होंगे। फॉरगिवनेस कैसे करते हैं ये हम लोग इस सेशन के एंड में डिस्कस करेंगे, और एक शॉर्ट प्रैक्टिस भी होगी आज के सेशन में। परसों से जो हमारा सेशन शुरू हो रहा है उसमें हम लोग इन डेप्थ प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि 5 से 10 मिनट का शुरुआत में एक छोटा सा टॉक होगा, उसके बाद में हम लोग टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे हर दिन इंटेंस। पर आज के दिन, क्योंकि आज हमारा पहला सेशन है और ये एक इंट्रोडक्टरी टॉक है, आज के दिन हम लोग ज्यादातर बातचीत करेंगे और लास्ट में एक शॉर्ट प्रैक्टिस होगी, उसमें हम आपको बताएंगे कि फॉरगिवनेस एक्चुअली प्रैक्टिस की कैसे जाती है, राइट? मतलब माफ कर देना, बोल देना आसान है पर करना इतना आसान नहीं है, राइट? अगर आप किसी से हर्ट हुए हैं तो आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते भी है तो आपको गुस्सा आता है, तो आप उसको माफ करने का सोच ही नहीं सकते इस समय। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक हम लोग सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप उनको माफ करेंगे। माफ करने से क्या क्या फायदे होते हैं एक बार मैं फिर से बता दूं, कुछ छोटी सी लिस्ट है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे माफ करने से होते हैं, पर जस्ट सो दैट यू हैव सम आइडिया कि क्या क्या इससे हो सकता है। माफ करने से बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर से रिलीज हो जाती है। नेगेटिविटी रिलीज कैसे होती है? जब आप लोगों को क्षमा करते हो, मान लो जस्ट फॉर नाउ एक व्यक्ति है जिससे आप बहुत नाराज है, उसके बारे में कंटिन्यूसली आपको विचार आते रहते हैं, या जब भी उसका विचार आता है आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, राइट? जब आप उस व्यक्ति को माफ करोगे तो क्या होगा, और माफ नहीं करोगे तो क्या होगा? माफ नहीं करते तो क्या होता है, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसके साथ भी ऐसे होना चाहिए, रिवेंज या बदले की भावना, राइट? टिट फॉर टैट, आई फॉर एन आई, कि उसके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। जब आप उसके बारे में ऐसा सोचेंगे तो क्या आपका मन शांत होगा? आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स लगे रहेंगे, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, बुरे विचार, राइट? तो जब आप एक व्यक्ति को जिससे आप नाराज हैं उसको क्षमा करते हैं, तो उससे जुड़े विचार या बहुत सारे नेगेटिव विचार जो आपके मन में चल रहे थे वो पूरी तरह से छूमंतर हो जाते हैं, वो जस्ट रिलीज हो जाते हैं। जब आपकी क्षमा प्रार्थना बहुत अच्छे से हो गई होती है, तब पहली बार आप जब माफ करोगे तब आप देखोगे कि उस व्यक्ति के प्रति जो नकारात्मक विचार थे वो कम हो गए हैं। कुछ कुछ लोगों को तो एक ही बार काफी होता है, पर कुछ कुछ लोगों को रिपीटेडली बहुत दिनों तक करना पड़ता है,
डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो ये बंधन है वो कितना कड़क है, कितना स्ट्रांग है। ओके, तो जब आप उन्हें माफ कर देते हैं और उन्हें ब्लेस करते हैं, उनके बारे में आपने कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट बनाया, जब आप ये करते हैं तो ये जो बंधन है ना वो धीरे 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 छूटने लगता है। और आप क्या बोलते हैं, एंटैंगलमेंट जो मैंने आपको बताया था, अटैचमेंट, उससे आप आजाद हो जाते हैं। जब आप आजाद हो जाएंगे तो स्वाभाविक है आपको बहुत शांति महसूस होगी और नेगेटिव थॉट्स आपके बहुत कम हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा फॉरगिवनेस करने से आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। एनर्जी लेवल कैसे बढ़ती है? जब भी आप कोई विचार बनाते हैं, वो विचार आपके अंदर की ऊर्जा को कंज्यूम करते हैं। जब आप कोई थॉट बनाते हैं तो वो आप ही की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है विचार। जब मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप नाराज है, उनके बारे में बहुत सारे नेगेटिव विचार बनाए हुए हैं, ये नेगेटिव विचारों ने आपकी एनर्जी को कंज्यूम किया हुआ है। उन्होंने उस एनर्जी को, मतलब वो एनर्जी खा रहे हैं आपकी। पर जैसे ही आपने उन नेगेटिव विचारों को छोड़ दिया, उतनी एनर्जी मुक्त हो गई, फ्री हो गई, तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि सडनली यू विल फील वेरी एनर्जेटिक। थका थका भी लगता है कभी कभी। कुछ कुछ लोगों को जो बहुत नेगेटिव होते हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। सो एनर्जी लेवल इंक्रीज होती है। साइलेंस इज इनर नॉइज। इनर नॉइज क्या होती है? जो मैंने अभी बताया, आपके मन में अगर बहुत सारे नकारात्मक विचार हैं तो वो कंटिन्यूअसली आपके कान में, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है, आपको स्थिर नहीं लगता। इनर साउंड्स बोलते हैं हम लोग इसको एनर्जी टर्म्स में, इनर साउंड्स। जैसे आप माफ करते हैं, आपके इनर साउंड्स सारे साइलेंट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि अब बाहर कितनी भी भीड़ हो, बाहर कितनी भी आवाज हो, मन में शांति महसूस करेंगे। और अगर मन में इनर साउंड्स है तो चाहे बाहर कितनी भी शांति हो, मन में बेचैनी सी रहेगी। ओके, सो फॉरगिवनेस विल साइलेंस योर इनर साउंड्स। रिश्ते इंप्रूव होंगे जब आप क्षमा करते हैं घर वालों को, या जो लोग भी आपके लिए मैटर करते हैं, या जो भी बाहर के लोग हैं, जो भी, अगर आप उनको क्षमा करते हैं तो आपके रिश्ते उनके साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि फॉरगिवनेस इज अ कॉन्शियस चॉइस, जहां आप उनके बारे में नकारात्मक विचारों को छोड़ रहे हैं और जानबूझ के पॉजिटिव विचार उनके बारे में क्रिएट कर रहे हैं। आप जानबूझ के उन्हें पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं। जब आप पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे तो वहां से वही रेसिप्रोकेट होगी, वहां से वही एनर्जी वापस आएगी, तो आपके रिश्ते उन लोगों के साथ अच्छे हो जाएंगे। तो फॉरगिवनेस इंप्रूव्स रिलेशनशिप्स। उसके बाद फॉरगिवनेस से एनर्जी ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, मान लीजिए कि कोई फिजिकल बीमारी का केस है। अभी इस चीज को समझने के लिए मैंने कैंसर का एग्जांपल लिया था कुछ देर पहले। तो कुछ लोग होते हैं जिनको, जो कैंसर लेके हमारे आते हैं, हम लोग उनका हीलिंग तो करते ही हैं, वी आर प्राणिक हीलर्स। हम लोग ऊर्जा के माध्यम से हर तरह की फिजिकल और साइकोलॉजिकल बीमारियों का इलाज करते हैं। बट जब फिजिकल बीमारियां लेके लोग हमारे पास आते हैं, उन्हें हम कंपल्सरी क्षमा प्रार्थना करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो क्षमा करते हैं, उनकी ऑरा में या उनके चक्रों में, उनके एनर्जी सिस्टम में कहीं कहीं पे नकारात्मक विचार या नकारात्मक भावनाओं की गांठें बन जाती हैं, ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। तो जब एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं शरीर में जगह जगह, तो वहां पे एनर्जी ठीक से फ्लो नहीं हो पाती। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेज एग्जाम्पल, ठीक है, और मैंने माफ नहीं किया किसी के प्रति, मैंने बहुत ही गुस्सा ऐसे पकड़ा हुआ है, ग्रज पकड़ा हुआ है कि नहीं छोड़ूंगी मैं, आई विल नेवर फॉरगिव हर, दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। तो मैंने ये पकड़ के रखा है, उसके प्रति नेगेटिव थॉट की एक गांठ मैंने यहाँ बांध के रखी है। अब इस एरिया में एनर्जी फ्लो नहीं हो पाएगी, गांठ बनी है, तो एनर्जी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना चाहती है, लेकिन यहाँ अटक रही है। तो इसके आसपास मुझे बीमारी पैदा हो सकती है अगर लॉन्ग टर्म तक यहाँ ब्लॉकेज रहा तो। जब हम लोग जानबूझ के यानी कॉन्शियसली फॉरगिवनेस करते हैं, तो ये एनर्जी का ब्लॉक धीरे धीरे खुलने लगेगा और पूरा साफ हो जाएगा। जैसे एनर्जी ब्लॉकेज क्लियर हो गया, ऊर्जा का फ्लो बढ़ जाएगा। सो एनर्जी फ्लो बढ़ने से आपकी फिजिकल हेल्थ पूरी ठीक होती है। कहीं पे भी बीमारी होती है ना, वहां पे एनर्जी के ब्लॉकेजेस होते हैं। So with forgiveness, we will be able to clear the energy blockages, thereby leading to good health. तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी forgiveness बहुत जरूरी है, जिससे आप नेगेटिव विचारों को जानबूझ के रिलीज करते हैं, लेट गो करते हैं।
ठीक है। इसके अलावा देन देयर इज फॉरगिवनेस से फाइनेंसेस कैसे क्लियर होते हैं। बाय द वे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं जिनके ना पैसे अटके हुए होते हैं कहीं ना कहीं, कहीं किसी किसी की बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स अटकी हुई होती है, या कोई कोई लोग जो है फाइनेंशियली खुद को बहुत स्टक महसूस करते हैं। सिर्फ फॉरगिवनेस से पूरा ठीक होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट फॉरगिवनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके अंदर से प्रॉस्पेरिटी के ब्लॉक्स को रिमूव करने के लिए। किसी ने मेरे पैसे नहीं दिए, 10 साल हो गए, उस व्यक्ति ने मेरे मान लो कुछ लाख रुपए जो है वो अटकाए हुए हैं, दे ही नहीं रहा है, और मैं क्या कर रही हूँ, अगर उस व्यक्ति ने कुछ समय तक मेरे पैसे नहीं दिए तो मैंने सोचना शुरू कर दिया कि वो मेरे पैसे ही नहीं दे रहा है, वो मेरे पैसे ही नहीं दे रहा, उसने देना चाहिए देना चाहिए, दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा। इससे क्या हो रहा है, मैंने एक लिंक क्रिएट कर लिया उस व्यक्ति के साथ, ठीक है, कि उसने मेरे पैसे देने चाहिए। अब मेरे चक्र में एक बहुत बड़ा सा पाइप है जो उससे जुड़ गया है, और मैं सोच रही हूँ पैसे मिलने चाहिए, और उसने सोच लिया कि मैं नहीं दूंगा, और मैं कॉन्स्टेंटली उसके बारे में नेगेटिव विचार बनाते जा रही हूँ कि दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा, उसने मेरे पैसे खा लिए, उसने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया ना, यहाँ से पैसे आ रहे हैं और उस कॉर्ड के कारण मेरा चक्र ब्लॉक हो रहा है, और मुझे जहां से पैसे आ सकते हैं वहां से भी नहीं आ रहे। एम आई मेकिंग सेंस? सो प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि जीवन में, हमारे जीवन में समृद्धि इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एनर्जी। जिसके पास, जिसकी ऑरा में जितनी प्रॉस्पेरिटी एनर्जी है उसके जीवन में उतनी ही एक्चुअल प्रॉस्पेरिटी है, मनी है, धन है, संपत्ति है। किसी के पास कम प्रॉस्पेरिटी एनर्जी है तो बाहर बहुत समृद्धि आ ही नहीं सकती। आप अपने जीवन में उतनी ही प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं, समृद्धि अट्रैक्ट कर सकते हैं जितनी आपके अंदर है। तो जब आप माफ करते हैं, तो मान लीजिए उस व्यक्ति ने मेरे पैसे नहीं दिए थे, अब आज मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं दिए तो नहीं दिए, छोड़ो जाने दो, आज मैं उसको माफ कर देती हूँ। कोई बात, हो सकता है मैंने पिछले जन्म में उसके पैसे खा लिए होंगे तो इस जन्म में उसने पैसे ले लिए, मैंने बैठी, मैंने उसको माफ किया, सारे कॉर्ड्स रिलीज कर दिए। ऐसा देखा गया है बहुत केसेस में कि जब हम ऐसा करते हैं तो वो व्यक्ति अचानक से हमें हमारे पैसे लौटा देता है, क्योंकि नेगेटिव रिलीज हो गया। हमने खुद ही एक वॉल जैसी बना ली थी कि वो देने की उसकी इच्छा ही नहीं हो रही थी। होता है ऐसा कभी कभी कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, इसके पैसे मुझे लौटाने या देने, लेकिन इसको पैसे देने का मन ही नहीं कर रहा, इच्छा ही नहीं हो रही। कोई कोई मेड्स होती है, कोई कोई एम्प्लॉयज होते हैं, आप समझ सकते हैं, ये भावना अंदर से आती है कि इसको मेरे को पैसे देके ही नहीं हो रहा, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। जब आपके अंदर से वो ब्लॉक रिलीज हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी अपने आप फ्लो होगी, और सिर्फ वहां से नहीं, सब तरफ से फ्लो होगी, तो दूसरे दूसरे चैनल्स भी खुलेंगे, प्रॉस्पेरिटी के बहुत सारे एवेन्यूज खुलेंगे। प्रॉस्पेरिटी है ना समृद्धि। उसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब आप क्षमा करते हैं आपके एंटेंगलमेंट्स रिलीज होते हैं, तो आप मुक्त होते जाते हैं। जब हम लोग ये क्षमा प्रार्थना करते हैं ना, तो हम दूसरों को शांति से ब्लेस करते हैं, जिससे मैं नाराज हूँ, जिससे मुझे माफ करना है, पूरा प्रोसेस होने के बाद हम उनको पीस से ब्लेस करते हैं, शांति से ब्लेस करते हैं। सो व्हाट वी गिव इज व्हाट वी रिसीव अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा, यानी कर्म के नियम के अनुसार जो हम देंगे वही वापस आएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, किसी के बारे में आप नेगेटिव क्रिएट करते हैं तो वापस क्या आता है, वही नेगेटिव थॉट्स अलग अलग तरह से वापस बहुत गुना बढ़ के आपके पास आएंगे। उसी तरह से जब आप उनको शांति से ब्लेस करेंगे तो शांति ही पलट के बहुत गुना आपके पास वापस आएगी। तो जैसे जैसे आप माफ करते जाएंगे, अगर आपने ये आने वाले 15 दिनों में ये प्रैक्टिस डिलीजेंटली की, आई कैन गारंटी each one of you will experience tremendous inner peace. एब्सोल्यूट पीस गेन करेंगे ऐसा तो नहीं बोल सकती, बट काफी ज्यादा इनर पीस आपको महसूस होगा अगर हमने ये प्रैक्टिसेस अच्छे से की, डिलीजेंटली की, मीनिंगफुली की। तो सिर्फ मैं बोल रही हूँ आई फॉरगिव यू, गो इन पीस, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू एक्चुअली हैव टू फॉरगिव द पर्सन। इसीलिए माफ क्यों करना है ये समझना भी बहुत जरूरी है। हर सेशन में हम लोग फॉरगिवनेस के एक एक पेटल खोलेंगे, जिससे आप सबको कारण भी मिलेंगे कि मुझे क्यों माफ कर देना है।
और अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसको आप माफ करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये कारण है, मैं इसको माफ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ऐसे सवालों का जवाब भी हम लोग आने वाले सेशंस में कवर करेंगे. तो इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम फॉरगिविंग अदर पीपल, हम लोग उसका भी आंसर आपको इन सेशंस में देंगे. सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप में से हर व्यक्ति कम से कम एक रिलेशनशिप अपना पूरा, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम है, उससे आप सब्सटैंशियली बाहर आ सके. और बहुत लोग तो पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट. एंड देन इंटरनल हीलिंग, लास्ट पॉइंट था इनर हीलिंग. हम लोग जो ये प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये प्रैक्टिस बनाने वाले हैं मास्टर चोआ कोक्सुई, जो प्राणिक हीलिंग के फाउंडर है. प्राणिक हीलिंग एक एनर्जी का स्कूल है जिसमें ऊर्जा के माध्यम से हीलिंग करना सिखाते हैं, और एनर्जी की स्टडी से, चक्रा की स्टडी से कैसे आप स्पिरिचुअली डेवलप हो सकते हो, ये सारी चीजें उसमें सिखाते हैं. ओके, तो उसके जो फाउंडर है मास्टर चोआ कोक्सुई, उन्होंने ये टेक्निक बनाई है. उन्होंने कहा है फॉरगिवनेस इज थेरेप्यूटिक. Forgiveness heals the soul. Heals the soul meaning, अगर आप क्षमा नहीं करते तो आपकी शरीर पे घाव होते हैं, शरीर पे घाव लगते हैं, वो दिखते हैं. जब एक्सीडेंट हो जाता है शरीर पे घाव लगते हैं और फिर उसको हील होने में कुछ समय लगता है. हम उसकी मरहम पट्टी करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सारी चीज करते हैं, राइट. पर आपकी आत्मा पे घाव लगे हो तो वो कैसे ठीक होंगे? हम अपनी आत्मा के घाव देख नहीं पाते, पर कुछ लोग शायद महसूस कर पाते हैं. कुछ लोगों को लगता है अंदर से ब्रोकन लगता है, हर्ट लगता है, बहुत पेन होता है. इनर पेन बोलते हैं इसको. इनर पेन यानी शरीर में तो नहीं दिख रहा पेन, पर अंदर से यू आर फीलिंग वेरी पेनफुल. तो आत्मा के जो घाव हैं वो किससे भरते हैं? फॉरगिवनेस से. फॉरगिवनेस जो है वो आपके सोल को हील करता है. आपको बहुत सारे जो बंधन है जिसमें आप अलग अलग तरह से एंटैंगल्ड होते हैं, उनसे रिलीज करता है, मुक्त करता है. जब आप उनसे मुक्त होते हैं, आप आध्यात्मिक रूप से ज्यादा ग्रो हो सकते हैं, आप अपने सोल से ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं. और उसीलिए तो हम यहाँ आए हैं. हम लोग यहाँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ही आए हैं, और जीवन के ये जो बहुत सारे अनुभव हैं इनसे सीखने आए हैं, राइट. सो ग्रेजुअली हमें क्या बोलेंगे, एंटैंगलमेंट से फ्री होना है, मुक्त होना है. मुक्ति सुना है, मुक्ति, मोक्ष, राइट. वो कैसे आएगी? ऐसे ही तो आएगी, एक स्टेप लेंगे तब. सो दिस फॉरगिवनेस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी वन स्टेप, जिससे कि आप बहुत सारी नेगेटिविटी अपने अंदर से रिलीज करेंगे, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस रिलीज करेंगे, और एंटैंगलमेंट्स या अटैचमेंट्स को रिलीज करेंगे, जिससे कि आप ज्यादा फ्री हो जाएंगे, ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे टू कनेक्ट विथ योर हायर सोल, टू कनेक्ट विद द सोल. ओके, सो दिस विल ये और इसका आपके सोल का कनेक्शन जो है वो आपके लाइफ के हर एरिया पे अपना असर दिखाएगा. आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे और स्पिरिचुअली डेवलप होंगे. सो कनेक्शन विद द हायर सोल जितना बढ़ता जाएगा, वो अपना इफेक्ट आपके लाइफ के हर एरिया पे दिखाएगा. तो इस तरह से ये फॉरगिवनेस का जो प्रोग्राम है ये आपके लाइफ के हर एरिया को टच करने वाला है. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस. ऑलराइट, तो बिफोर वी मूव ऑन टू अ शॉर्ट प्रैक्टिस, आज के हमारे फॉरगिवनेस का एक छोटा सा प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था हम करेंगे. उसके पहले अगर किसी को एक या दो सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं. You can write your question in the chat box, please. या फिर हैंड रेज करते हैं तो मैं अनम्यूट भी कर सकती हूँ. किसी को कोई अगर अर्जेंट सवाल है तो हाथ रेस करिए, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द प्रैक्टिस. हाँ जी. और आने वाले दिनों में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे. सो डोंट वरी, आज के सेशन में सब कुछ समझना है ऐसा नहीं है, आज तो शुरुआत है. सो यस, डॉक्टर मुग्धा ठाकरे. यस. Is a sign of complete forgiveness.
सॉरी, आपकी आवाज What is the sign of complete forgiveness? She is asking. sign of What- complete forgiveness is complete inner peace. No, really. Sign of complete forgiveness is complete inner peace. पर अगर आप जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति मतलब कंप्लीट इनर पीस तो तब आएगा जब आपने सबको पूरी तरह से माफ कर दिया है। पर अगर एक व्यक्ति से आपको समझना है कि आपका इस व्यक्ति के प्रति फॉरगिवनेस पूरा हो गया है क्या, तो आपको कैसे पता चलेगा, यही जानना चाहते हैं, राइट? तो इसके 2-3 इफेक्ट्स होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को माफ करते हैं तो उसके 2-3 इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है जब आप उस व्यक्ति को माफ कर देते हैं और अगर उससे आपका सिर्फ नेगेटिव ही लिंक था, पॉजिटिव था ही नहीं, तो वो व्यक्ति फॉर सम रीजन आपके लाइफ से ही चला जाएगा। अगर सिर्फ नेगेटिव ही था तो, सिर्फ आपकी लाइफ में ट्रबल ही क्रिएट करने आया था तो वो व्यक्ति किसी ना किसी तरह से आपके लाइफ से दूर हो जाएगा। अगर वो आप ही के एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वो आप ही के ऑफिस में काम करता है, दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाएगा। अगर वो आपके बहुत अच्छे दोस्त है इस समय, बट अगर सिर्फ नेगेटिव लिंक है और सिर्फ बुरा बुरा चल रहा है, आपने उसको माफ करना शुरू किया, सम रीजन वो आपके लाइफ से निकल जाएंगे। दूसरा, अगर अच्छे और बुरे दोनों कनेक्शंस है तो बुरे कनेक्शंस खत्म हो जाएंगे और आपका उनके साथ रिश्ता बहुत स्वीट हो जाएगा। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि उस व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते इतने मीठे कैसे हो गए। देयर विल बी ओनली पॉजिटिव एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो आपका रिश्ता उनसे बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको उनके बारे में कभी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। There will be only positive thoughts or neutral thoughts about that person. Negative thought आएगा ही नहीं. That is the sign of complete forgiveness. All right. Anybody else? Priyanka. Yes, one more question and then we will start with the practice. हेलो मैम। Hello. ये अगर हम लोग सिर्फ वन वे करें कि मेरे तरफ से फॉरगिवनेस कर दिया लेकिन सामने वाले ने नहीं किया तो कैसे होगा? यही सवाल था आपका? जी जी जी, ठीक है। फॉरगिवनेस में ऐसा रहता है कि हम लोग जाके, जैसे हम लोग ये टेक्निक प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट? तो इसमें हम लोग उस व्यक्ति के सामने जाके उनको थोड़ी बोलने वाले हैं कि हम आपको माफ करें, नहीं बोलने वाले। ये प्रैक्टिस जो है ये हम अपने लेवल पे इंडिविजुअली एक कमरे में बैठ के करने वाले हैं, ठीक है? तो जब हम फॉरगिवनेस करेंगे तो हम उस व्यक्ति के सोल्स, हमारी सोल और उसकी सोल बात कर रही है। तो जब मैं उनको माफ कर रही हूँ, मैं अपने अंदर, अपने अकेले बैठे बैठे मैं उनकी आत्मा से कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो मैंने उनको माफ कर दिया एंड आई एम सेंडिंग वेरी गुड एनर्जीज टू देम। आपको पता भी नहीं चलेगा बट एक्चुअली ये सारी एनर्जी उस व्यक्ति तक पहुंचती है। और इस फॉरगिवनेस प्रैक्टिस में जब हम माफ करते हैं उसके बाद हम माफी मांगते भी। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मैं क्यों माफी मांगू, गलती तो उसकी थी, बट अगर आज आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका कॉज हमने ही सेट किया था। कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कर्मा, पता है? जब कुछ वापस आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं हमने ही बीज लगाया है पहले, हो सकता है पिछले जन्मों में लगाया, हमें नहीं पता। तो इसीलिए हम उनसे माफी मांगते भी हैं। तो जो एनर्जी, भले ही हम फिजिकली उस व्यक्ति से बात नहीं भी कर रहे हैं इस प्रोसेस में, पर एनर्जी लेवल पे पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है और इसका असर आपको दिखेगा डायरेक्ट उनके बिहेवियर में। आप उनके सामने जाएंगे और आप देखेंगे अचानक से, आज पहले मतलब कुछ नेगेटिव साइंस दिखते थे, अचानक से वो व्यक्ति आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, प्यार से बात कर रहे हैं, आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। अभी तक तो आपने उनसे सामने सामने कुछ बात ही नहीं की, हम अपना ही फॉरगिवनेस कर रहे हैं और उस व्यक्ति के व्यवहार में ऑटोमेटिक चेंजेस आपको नजर आने लगेंगे। बिकॉज एनर्जी इज रियल, एनर्जी एक्सचेंज इज रियल। जब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं ना, सोल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, एक्चुअली वो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। ये आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। उस व्यक्ति को जाके बदलने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही बदल जाएगा। ठीक, बाकी के सवाल हम लोग आने वाले दिन में कवर करेंगे। 10:23 हो रहा है। क्विक शॉर्ट प्रैक्टिस एंड देन नेक्स्ट सेशन हमारा होगा परसों, यानी कि 2 तारीख को। आने वाले हमारे सारे जो भी सेशंस है दे आर स्केड्यूल्ड फॉर 5 o'clock। हर शाम 5 बजे हमारा प्रैक्टिस होगा। हम लोग टाइम पे शुरू करेंगे
और हर दिन क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो आपको बहुत सवाल पूछने का मौका मिलेगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। Forgiveness one have to do only one time? No. एक बार करने से पूरा ठीक होगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसका कितना गहरा कनेक्शन है उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी एक बार किया हुआ मीनिंगफुल फॉरगिवनेस भी काफी होता है, पूरा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। कई बार महीनों लग जाते हैं, फॉरगिवनेस करते 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 रहना पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर कितना जमा है ये हमें भी नहीं पता होता, कितने जन्मों का जमा है ये भी नहीं पता। सो करते करते ही आपको पता चलेगा। कुछ कुछ केसेस में बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ कुछ केसेस में कुछ महीने लगते हैं, लेकिन गिव अप नहीं करना है। वी हैव टू परसिस्ट। हमें ओवर एंड ओवर माफ करते जाना है। एक दिन आएगा जब वो चिड़िया आपके अंदर से उड़ जाएगी। बस ऐसे ही फीलिंग होता है, चिड़िया आपके अंदर से उड़ गई जैसे। उस दिन के बाद आपको कुछ भी नेगेटिव उस व्यक्ति के बारे में महसूस नहीं होता। ओके, उस दिन तक फॉरगिवनेस करते रहना होता है। So let us proceed to the practice part. सब लोग एकदम शांति से रिलैक्स होके अपने हाथ और पांव खुले रख के बैठ जाएं। आज जो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है मैं इसको समझाती नहीं हूँ, आज आपका पहली बार है। जितना समझ में आए करिए, बहुत ही सिंपल होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे जैसे बोलती हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते जाइए। ठीक, आज के सेशन में जो भी सवाल आपको आते हैं प्रैक्टिस से रिलेटेड, वो या तो आज या तो अगले सेशन में हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। सो जस्ट फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शंस, जैसे जैसे गाइडेंस सुनाई देगा वैसे वैसे फॉलो करना है। ठीक है, जब हम कहेंगे हाथों को नमस्ते पोजीशन में रखना है तो ऐसे रखेंगे। जब हम कहेंगे हाथों को आशीर्वाद की पोजीशन में रखना है तो ऐसे रखेंगे। ठीक, बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस आप आंख बंद करके भी फॉलो कर सकते हैं। सो क्लोज योर आइज प्लीज। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। कोई एक ऐसे व्यक्ति को याद करिए जिसके बारे में आपको बहुत डिस्टर्बिंग विचार आते हैं, या जो आपको लगता है कि आपका दुश्मन है, जिनसे आप बहुत गुस्सा है या जो आपसे बहुत गुस्सा है। किसी के साथ रिश्ता बहुत खराब है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं। उस एक व्यक्ति के बारे में सोचिए। अब सोचिए कि वो व्यक्ति बहुत छोटा, लगभग 1 फुट का आपके सामने खड़ा हुआ है। उस व्यक्ति की आंखों में देखिए। अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में लेकर आइए। तो सॉरी, अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लेकर आइए। आंखों में देखते हुए सोचिए कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत प्रकाश है। अपना ध्यान उनके सिर के ऊपर ले जाए। वहां पर एक चमकता हुआ सितारा विजुअलाइज करिए और सोचिए कि उस व्यक्ति के सिर के ऊपर स्थित ये चमकता हुआ सितारा इतना ब्राइट और रेडिएंट होता जा रहा है और चारों दिशाओं में फैल रहा है कि अब आपको उनका शरीर दिखाई ही नहीं दे रहा, सिर्फ प्रकाश दिखाई दे रहा है। प्रकाश की ओर देखते हुए मेरे साथ मन ही मन दोहराइए, आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। मेरे अंदर की दिव्यता आपके अंदर की दिव्यता को नमस्कार करती है। मेरे अंदर मौजूद ईश्वर का अंश आपके अंदर मौजूद ईश्वर के अंश को प्रणाम करता है। आत्मा नमस्ते। हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम सभी से गलतियां होती है, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है।
हम पृथ्वी पे आए हैं ताकि प्रोग्रेस कर सके, इवॉल्व हो सके, और इस प्रक्रिया में सभी से गलतियां होती है। जाने अनजाने में जो भी कष्ट, जो भी तकलीफें मुझे आपके माध्यम से पहुंची है, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, या शब्दों के द्वारा, जो भी कष्ट, जो भी तकलीफ आपके माध्यम से मुझे पहुंची है, उन सभी के लिए मैं आपको पूरे हृदय से क्षमा करती हूँ। अपने हृदय में क्षमा भाव को महसूस करिए। उस व्यक्ति के अंदर के प्रकाश को देखते रहिए। अब अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में लेकर आए। मेरे साथ मन ही मन दोहराइए। ईश्वर का आशीर्वाद, शांति और प्रेम मेरे साथ और आपके साथ बनी रहे हमेशा। ईश्वर का आशीर्वाद, प्रेम और शांति मेरे साथ और आपके साथ बनी रहे। ईश्वर का आशीर्वाद, प्रेम और शांति मेरे साथ और आपके साथ बनी रहे हमेशा हमेशा। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। सोचिए कि आपके सिर के ऊपर से दिव्य प्रकाश की, दिव्य शांति की ऊर्जा आपके पूरे शरीर से बहते हुए, आपके हाथों से होते हुए उस व्यक्ति तक जा रही है, और उस व्यक्ति को शांति से भर दीजिए। Bless that person with peace. ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। गो इन पीस। शांति की ओर जाइए। सोचिए कि अब आपके शरीर से जो भी ऐसे बंधन, जो भी ऐसे चेन आपको उनके साथ बांध रहे थे, वो अब छूट रहे हैं। सारे बंधन छूट रहे हैं। उन्हें शांति की ऊर्जा से ब्लेस करते रहिए और सोचिए कि वो व्यक्ति दूर दूर जा रहा है और प्रकाश के एक समुद्र में विलुप्त हो रहा है। उन्हें शांति से ब्लेस करते रहिए। गो इन पीस, गो इन पीस, गो इन पीस। शांति की ओर जाइए। अपने दोनों हाथों को नीचे रखें। महसूस करिए जैसे आपके शरीर से कुछ बोझ कम हो गया हो, कुछ बंधन मुक्त हो गए हो। शरीर को ढीला रखिए और मेरे साथ मन ही मन दोहराइए। हे ईश्वर, जिस तरह से मैंने इस व्यक्ति को क्षमा किया है, मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने में जो भी कष्ट, जो भी तकलीफें
मेरे माध्यम से इस व्यक्ति को पहुंची है, चाहे शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शब्दों द्वारा या व्यवहार द्वारा, जो भी कष्ट, जो भी तकलीफ मेरे कारण इस व्यक्ति को पहुंची है, उसके लिए मैं आपसे विनम्रता से क्षमा मांगती हूँ। हे ईश्वर, आपकी करुणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, हमें आंतरिक उपचार का आशीर्वाद दे, आंतरिक शांति का आशीर्वाद दे और हमें इन नकारात्मक विचारों से और नकारात्मक बंधनों से मुक्त करें। आपका बहुत बहुत आभार। अब अपने पूरे शरीर को ढीला रखिए और ईश्वर से आने वाली इस उपचार की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में बहने दे। खास तौर पे वहां जहां आपको कोई भी जकड़न या पेन महसूस हो रहा हो, इस उपचार की ऊर्जा को वहां जाने दें, पूरे शरीर में जाने दीजिए और अंदर से सारी बंधन, सारी एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्लियर करने दीजिए। रिलीज एंड लेट गो। इस व्यक्ति के बारे में जो भी नकारात्मक विचार, भावनाएं मेरे अंदर है, वो सभी के सब मैं रिलीज कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। रिलीज एंड लेट गो। शरीर को ढीला रखिए और उपचार की ऊर्जा को आपके पूरे शरीर पे काम करने दीजिए। गहरी सांस लीजिए। सोचिए या उपचार ऊर्जा आपके शरीर के अंदर अंदर जा रही है और सांस छोड़ते हुए सोचिए सभी नकारात्मक भाव और विचार इस व्यक्ति से जुड़े हुए आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। रिलीज एंड लेट गो। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए। धीरे धीरे सांस छोड़िए। एक आखिरी बार गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे सांस बाहर। रिलीज एंड लेट गो। कुछ भी पकड़ के मत रखिए, जो भी निकल रहा है उसे निकल जाने दीजिए। रिलीज एंड लेट गो। अब अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लेकर आए और मेरे साथ दोहराइए, हे ईश्वर, हमारे आध्यात्मिक गुरु, कर्म के देवता, क्षमा के देवता, आप सभी को बहुत बहुत आभार। हमारे शरीर को, हमारे संबंधों को, हमारे फाइनेंसेस को और हमारे जीवन को उपचार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हृदय से हम आपके आभारी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वी रिसीव द हीलिंग एनर्जी। मैं इस उपचार की ऊर्जा को आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से पूर्णतः ग्रहण करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी अगर शरीर में कहीं कोई पेन या डिस्कम्फर्ट बचा हो, वहां ध्यान दीजिए एंड इनहेल
सांस छोड़ते हुए उस एरिया पे ध्यान दीजिए एंड रिलीज, एक्सहेल। एक और बार इनहेल, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एक्सहेल। One last time, inhale. धीरे धीरे exhale and release. Thank you, God. Thank you. Thank you for your mercy. Thank you for your forgiveness. Thank you. We are deeply grateful. हम तहे दिल से आपके आभारी हैं. Thank you. Gently, slowly open your eyes with a smile. Atma Namaste. Good morning and good night. Yes. आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है. अगला सेशन परसों 5 बजे. Enjoy the peace, everyone. Over to Rani ji. Thank you. Thank you so much, प्रेरणा जी. क्षमा पाने की और क्षमा करने की सहज, सुंदर और शांति प्रदान करने वाली यह तकनीक अद्भुत है, अलौकिक है. कोटि कोटि धन्यवाद प्रेरणा जी. Thank you so much.